सभी को नमस्ते। मैं जतिन चौहान, आप देख रहे हैं स्टडी विद जतिन। इसमें हम देखेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जैसे कि पहला क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ FIP इन फार्मेसी, मतलब फार्मेसी में FIP की फुल फॉर्म बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। दूसरा क्वेश्चन है मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948 इज, मतलब कि इसमें बताना है कि फार्मेसी अधिनियम 1948 के तहत पंजीकृत फार्मासिस्ट बनने के लिए कौन सी न्यूनतम योग्यता चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डी फार्म मीन्स डिप्लोमा इन फार्मेसी। क्वेश्चन 3, हुई इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन, मीन्स भारतीय फार्मेसी शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोफेसर ML श्रोफ। क्वेश्चन 4, द वर्ड फार्मेसी इज ड्राइव्ड फ्रॉम, मतलब कि फार्मेसी शब्द कहां से लिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीक। फार्मेसी एक ग्रीक वर्ड है। क्वेश्चन 5, द वर्ड फार्मेसी इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच वर्ड, मीन्स फार्मेसी शब्द किस शब्द से लिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फार्माकोन। क्वेश्चन 6, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, मतलब कि भारतीय चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आचार्य चरक। आचार्य चरक को भारतीय चिकित्सा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोलवेंट यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन इज नोन एज, इसका मतलब है कि जो एक्सट्रैक्शन होता है यानी कि निष्कर्षण होता है उसके विलायक यानी कि सोलवेंट के रूप में क्या जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल सिरप IP इज, सिंपल सिरप IP मीन्स सरल सिरप IP मीन्स होता है इंडियन फार्माकोपियाज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 66.7% W/W सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, मतलब कि जो इंडियन फार्माकोपिया का 9वां संस्करण है वो किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड ड्रग इज ड्राइव्ड फ्रॉम, जो औषधि यानी कि ड्रग है वो शब्द कहाँ से लिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीक। जो ड्रग वर्ड है ये ग्रीक से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कलर इंडियन फार्माकोपिया 2018 पब्लिश्ड, कि जो भारतीय फार्माकोपिया 2018 किस रंग में प्रकाशित हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑरेंज, नारंगी कलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप सेकंड ग्लास इज कॉल्ड एज, यानी कि जो टाइप सेकंड का कांच होता है उसे क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ट्रेटेड सोडा लाइम गिलास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पैकेज दैट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद फॉर्मुलेशन डायरेक्टली इज कॉल्ड, यानी कि वह पैकेज जो सीधे फॉर्मुलेशन के संपर्क में आता है उसे क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राइमरी पैकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनकोटेड स्टील इज कॉल्ड, यानी कि जो अनकोटेड स्टील होती है उसको क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्लैक प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लास्टिक कंटेनर्स आर स्टेरिलाइज्ड यूजिंग, यानी कि जो प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं उनका उपयोग करके क्या निष्फल किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एथिलीन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैप्स दैट हैव थ्रेड्स दैट एंगेज विद द कोरस्पॉन्डिंग थ्रेड्स ऑन द नेक ऑफ द बोतल आर कॉल्ड एज, यानी कि जो कैप्स होती है जिनमें धागे होते हैं जो बोतल की गर्दन पर संबंधित धागे से जुड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्क्रू कैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कंपैरिजन विद ब्लिस्टर स्ट्रिप्स ऑक्युपाई, यानी कि जो ब्लिस्टर की तुलना में स्ट्रिप्स पर कब्जा होता है उसे क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेटर वॉल्यूम, यानी कि अधिक मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोचिनील इज अ डैश एजेंट, यानी कि जो कोचिनील है वो कौन सा एजेंट है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कलरिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल कलरेंट, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रंग द्रव्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैरोटेनॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन आर्टिफिशियल सिरप विच इंग्रेडिएंट्स इज यूज्ड, यानी कि आर्टिफिशियल सिरप यानी कि कृत्रिम सिरप में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सैकरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिपिएंट एक्ट एज प्रिजर्वेटिव, मीन्स इनमें से कौन सा सहायक पदार्थ संरक्षण के रूप में कार्य करता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, थियोमर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सीव, यानी कि छलनी के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ वे ऑफ एजिटेशन, यानी कि कौन सा उत्तेजन का तरीका नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरिएंट्स ऑफ साइक्लोन सेपरेटर, मतलब कि इन सभी में कौन सा चक्रवात विभाजक का प्रकार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब है कि जो ऊपर वाले तीनों ऑप्शन हैं वे साइक्लोन सेपरेटर के वेरिएंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉमिनल एपरेचर साइज इंडिकेट्स, इसको हिंदी में समझे तो इसका मीन्स होता है नाममात्र छिद्र आकार इंगित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गैप बिटवीन टू एडजेसेंट वायर्स, यानी कि दो आसन तारों के मध्यकार रिक्त स्थान, जो खाली स्थान होता है वही इसको इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइज रिडक्शन इज ऑल्सो टर्म्ड एज, मीन्स जो साइज रिडक्शन होता है यानी कि आकार की कमी को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्राइंडिंग, यानी कि पीसना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ड्रॉप इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक बूंद निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 0.06 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि फिल्ट्रेशन यानी कि निस्पंदन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डार्सीज लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक वाटर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर जल का उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रिबन ब्लेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिल्वर्सन मिक्सर इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, यानी कि जो सिल्वर्सन सम्मिश्रण होता है उसका उपयोग किसकी तैयारी के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इमल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल पार्टिकल्स फ्रॉम सस्पेंशन और स्लरी इज कॉल्ड, यानी कि जो अघुलनशील कणों को निलंबन का या घोल से पृथक करने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल्टर एड आर एडेड टू लिक्विड फॉर, यानी कि जो फिल्टर यानी कि निस्पंदन साधन को किसके लिए तरल से जोड़ा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि जो ऊपर के दोनों ऑप्शन है वे दोनों सही हैं। मींस टू इंक्रीज द पोरोसिटी और टू इंक्रीज परमेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस इन विच द लिक्विड जनरली वाटर प्रेजेंट इन अ वेट सॉलिड इज रिमूव्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी गीले ठोस में उपस्थित द्रव सामान्यतः पानी उष्मा के अनुप्रयोग द्वारा हटा दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑफ फूड आइटम्स लाइक मशरूम्स, प्रॉन्स, मीट प्रोडक्ट्स, यानी कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग मशरूम, झींगे, मांस उत्पादों जैसे खाद्य पदार्थों के सुष्टीकरण के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रीज ड्रायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रायर इज यूज्ड फॉर द कोटिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स, यानी कि दानों के आवरण के लिए निम्नलिखित में से किस सुष्टीकारक का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ट्रे ड्रायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक बेड ड्रायर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टैटिक तल सुष्टीकारक का उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ट्रे ड्रायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैसेरेशन इज द प्रोसेस ऑफ, यानी कि जो मैसेरेशन होता है उसकी प्रक्रिया क्या होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिजर्वेटिव इज एडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेरेंटल प्रिपरेशंस, यानी कि निम्नलिखित में से किस पेरेंटल तैयारी में परिरक्षक मिलाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लार्ज डोज प्रिपरेशन, यानी कि बड़ी खुराक की तैयारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर स्टोरेज ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रतिरक्षा विज्ञानी उत्पादों के भंडारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तापमान इष्टतम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक सही रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज कंसल्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि विस्थापन मान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सपोजिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द कलर ऑफ कंटेनर फॉर लाइट सेंसिटिव ड्रग्स, यानी कि प्रकाश के प्रति संवेदनशील दवाओं के लिए कंटेनर का रंग निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैबलेट डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि गोली किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सॉलिड डोसेज फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिलेटिन इज द हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि जो जिलेटिन होता है वो किसका हाइड्रोलाइज्ड उत्पाद होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोलेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर द सोल्युबिलिटी ऑफ जिलेटिन, यानी कि ये किसके उपचार जिलेटिन की विलयता के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फॉर्मलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन आर्टिफिशियल सिरप विच इंग्रेडिएंट्स इज यूज्ड, यानी कि कृत्रिम सिरप में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सैकरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्यूशंस आर विच टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म, यानी कि घोल किस प्रकार के खुराक रूप हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोनोफेजिक, यानी कि एकावस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन लार्ज क्वांटिटी इज नोन एज, यानी कि घोल में अधिक मात्रा में उपस्थित घटक क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सोलवेंट, यानी कि विलायक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन स्मॉल क्वांटिटी इज नोन एज, यानी कि घोल में कम मात्रा में उपस्थित घटक क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सोल्यूट, यानी कि विलेय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, यानी कि निम्नलिखित में से कौन अर्ध ठोस खुराक का रूप नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सॉल्यूशन, यानी कि घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉप्स आर यूज्ड इन ओटिक कैविटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी बूंद ओटिक में उपयोग की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनेमाज आर एडमिनिस्टर्ड, यानी कि एनिमा कैसे दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रीम्स विच क्लीन स्किन एंड रिमूव्स डर्ट डस्ट माइक्रो ऑर्गेनिम्स स्वेट एंड मेकअप आर, यानी कि वे क्रीम जो त्वचा को साफ करती है और गंदगी धूल सूक्ष्म जीवों पसीने और मेकअप को हटाती है उसको क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्लींसिंग क्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेनिशिंग क्रीम इज एन ऑइंटमेंट दैट मे बी क्लासिफाइड एज, यानी कि वेनिशिंग क्रीम एक मलहम है जिसे वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाटर सोल्यूबल वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रीम्स आर बेसिकली, यानी कि क्रीम मूल रूप से क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इमल्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रीम्स आर, यानी कि क्रीम कैसी होती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ट्रांसलूसेंट, यानी कि पारभासी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बल्क पाउडर्स कैन बी क्लासिफाइड एज, यानी कि जो थोक पाउडर होते हैं उनको किस किस्म में वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, यानी कि ऊपर वाले दोनों सही हैं, यानी कि एंटासिड और लैक्सेटिव दोनों ही बल्क पाउडर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिशन ऑफ डैश इट नॉट परमिटेड इन द पाउडर प्रिपरेशंस मींट फॉर पेडियाट्रिक यूज, यानी कि बाल चिकित्सा उपयोग के लिए पाउडर की तैयारी में किसको जोड़ने की अनुमति नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सैकरीन और इट्स साल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइडेड पाउडर्स आर कॉल्ड एज, यानी कि विभाजित चूर्ण और क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चरता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइडेड पाउडर्स आर सिंगल डोजेज ऑफ पाउडर्ड ड्रग्स इंडिविजुअली रैप्ड इन, यानी कि विभाजित पाउडर और पाउडर औषधियों की एकल खुराक होती है, उसमें से इनमें से किसको व्यक्तिगत रूप से लपेटा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि सेलोफेन मेटालिक फॉइल पेपर तीनों से ही इसको लपेटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइडेड पाउडर्स कैन बी क्लासिफाइड एज, यानी कि विभाजित पाउडर के रूप में इनमें से किसको वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऊपर के तीनों आंसर सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ड्रग दैट इज एडिड टू अ पेरेंटरल सॉल्यूशन, यानी कि एक दवा जिसे आंतरेतर घोल में मिलाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एड मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोलरिटी इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ ब्लड, यानी कि जब किसी घोल में रक्त के बराबर परासरणीयता होती है उसे क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आइसोटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ सॉल्यूशन हैज ए लेसर ऑस्मोलरिटी देन दैट ऑफ ब्लड, यानी कि जब एक घोल में रक्त की तुलना में कम परासरण होता है उसे क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हाइपोटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीज ड्राइड, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लायोफिलाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन प्लेस्ड इन एंड एम्प्टीड फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी टू रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंसेस, यानी कि विषाक्त पदार्थों को हटाने के लिए पेरिटोनियल गुहा में रखा और खाली किया गया घोल क्या कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग निम्नलिखित में से किससे बचाव के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड पैथोजन इनटू ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, यानी कि मानव शरीर में कमजोर रोगाणु के प्रवेश की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट वैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाय, यानी कि पहला टीका किसके द्वारा विकसित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, यानी कि टीकाकरण की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा विकसित की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ वीकेनिंग ए पैथोजन इज कॉल्ड, यानी कि एक रोग जनक को कमजोर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एटेन्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड बाय लुइस पास्चर वॉज अगेंस्ट, यानी कि जो लुइस पास्चर द्वारा विकसित पहला टीका किसके विरुद्ध था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिव इम्यूनिटी में बी गेन्ड बाय, यानी कि सक्रिय प्रतिरक्षा किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज क्यूए एंड क्यूसी स्टैंड फॉर, यानी कि क्यूए और क्यूसी का क्या अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन्वॉल्व्स मटेरियल एंड कंपोनेंट कंट्रोल, यानी कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सामग्री और घटक नियंत्रण शामिल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्यूए, यानी कि निम्न में से कौन क्यूए का उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वेरिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इम्प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन न्यूजोम्स फॉस्फोलिपिड्स आर, यानी कि न्यूजोम्स में फॉस्फोलिपिड होते हैं या नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रेजेंट, यानी कि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंटरल कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज सिस्टम बाय लिपोसोम्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन लिपोसोम द्वारा आंतरेतर नियंत्रित औषधि निष्कासन प्रणाली की विशेषता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्री फ्लोइंग पाउडर, यानी कि मुक्त बहने वाला पाउडर। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।